इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन ओखला में किया गया है और जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स, बंगाल चैम्बर्स के इसके आयोजक मंडल हैं। इन दोनों लोगों के तालमेल से ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स के डायरेक्टर प्रेसिडेंट उत्पल राय जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस आयोजन में अब तक के अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं, यहाँ पर जो लोग सामान खरीदने आ रहे हैं, उन लोगों के साथ में सब सारी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, कैसे चीज़ों को जो है बैलेंस्ड किया जा रहा है। सर, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे अब तक जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सब सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं और कोरोना के बाद से सब सारी चीज़ें मार्केट को गति देने के लिए सब आयोजन किया गया है। आप लोगों का क्या कुछ ओपिनियन है इन सब चीज़ों के मद्देनज़र? पहले तो मैंने दिल्ली वासियों को नमस्कार कहूँगा, जो उन लोग जो इतना मदद किए हैं, साथ में NSIC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट, अच्छा नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली पुलिस, इन लोग को मदद बिना इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे कर नहीं पाएंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच NSIC, दिल्ली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आपको दिल्ली पुलिस को जो इतना जो आयोजन किए हैं यहाँ पे, इतना देश यहाँ पे आए हैं, इतना प्रोडक्ट यहाँ पे है और सारे जो विजिटर्स लोग आते हैं उन लोग इतना खुश होके जो उन लोग को जो फीडबैक फॉर्म एक तो है हम लोग को पास, वो फीडबैक फॉर्म आप खुद ही अगर देख लेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगी जो उन लोग कितना खुश है। और हम लोग को जो एडवर्टाइजमेंट जो हुई है, कल तक हम लोग को 8 बजे तक शाम को खुला था, मगर दिल्ली वासियों को जो रिक्वेस्ट जो थे, इसीलिए हम लोग आज से 29 अगस्त तक 11 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक ये मेला चालू रहेगी। और हम सारे दिल्ली वासियों को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हूँ, जो आप लोग आइए, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को जो फ्लेवर है वो आप लोग लीजिए, सामान देखिए। अगर आपको ख़रीदना वो तो आपकी पसंद की बात है, मगर आप लोग आके एक दफ़े देख के जाइए ये फेयर कैसे है। विदेशों से भी सर दुकानदार इसमें आए हुए हैं, उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उन लोगों के लिए कोई उस तरह की जैसे दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ इंतज़ाम किए हैं और सब सारी चीज़ें किस तरह से बैलेंस्ड हो रही हैं, उसको लेकर सर जानना चाहेंगे। यहाँ पे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर और एक कोई कंट्री आए हैं, तो 7-8 कंट्री यहाँ पे है। उन लोग को सारे वीज़ा दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सारे इंतज़ाम दिल्ली पुलिस वालों यहाँ पे आके उन लोग को पासपोर्ट वगैरह सारे वेरिफिकेशन किए हैं। सबको पास सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके उन लोग यहाँ पे आए हैं और सामान जो लेके आए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग अगर खुद जाके अगर एक एक करके देख ले, जो बांग्लादेश के जो जामदानी साड़ी गारमेंट्स वर्ल्ड फेमस है, अफ़गानिस्तान का ड्राई फूड, ईरान का हनी और ईरान का जो ऑर्नामेंट्स जो है, दुबई का परफ्यूम, सिंगापुर का आयरन, स्टीम आयरन, ये सब देखने के बाद आपको ये महसूस होगी जो सामान किस तरीके से है यहाँ पे। और यहाँ का विजिटर्स लोग इतना खुश है, साथ में जो लोग फॉरेन से जो लोग आए हैं, विदेश से जो लोग आए हैं, उन लोग भी सामान ऑर्डर मिलने पर उन लोग बहुत ही खुश है, इतना ऑर्डर मिला उन लोग को। प्रोडक्ट्स की सर अगर बात की जाए तो हम लोगों ने अलग अलग दुकानों पर हम लोग गए, वहाँ पर देखा हम लोगों ने और काफ़ी यूनिक चीज़ें दिखी, तो उस हिसाब से चीज़ें बहुत बेहतर थी। और साथ ही साथ में जो अगर दुकानदारों की बात की जाए तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा, वो लोग थोड़ा सा मतलब असंतुष्ट हैं, क्राउड उतना नहीं है और सब सारी चीज़ें। तो आप इसको लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें और इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश हो जाए? आज भी हम लोग को जो एडवर्टाइजमेंट जो है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स और एक तो कौन सी पेपर में आए हैं, एडवर्टाइजमेंट में कोई कमी नहीं है। हाँ, ये हकीकत है जो मौसम का बारे में, इतना गर्मी के बारे में जो दिन में क्राउड कमती आ रहा है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, हम इस विषय में सहमत हूँ। मगर शाम को 5:30-6 बजे के बाद क्राउड इतने आती हैं, जो 8 बजे बंद करने का टाइम में भी बहुत सारे लोग, कल भी मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पे
क्या नाम है, टिकट खरीदने के लिए काउंटर के बाहर खड़े थे, मगर हम लोग को जो कानून जो है 7:45 में हम लोग को टिकट काउंटर बंद करनी होती थी, इसीलिए आज हम लोग आज से लेके 29 अगस्त तक रात में 9 बजे तक खुले रखेंगे। एनबीसी हिंदी न्यूज़ के माध्यम से आप एनबीसी हिंदी न्यूज़ के दर्शकों को क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि चीज़ें यहाँ पर कितनी बेहतर हैं और सब सारी चीज़ें जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रेड फेयर से जुड़ सकें? एनबीसी हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैंने हाथ जोड़ करके अनुरोध करूंगा, आप लोग यहाँ पे आइए, आप लोग एक दफ़े आके दर्शन कीजिए। सामान खरीदना या ना वो तो आपकी बात है, मगर यहाँ पे जो इतना सारी यूनिक प्रोडक्ट है वो आप लोग एक दफ़े इंटरनेशनल फ्लेवर यहाँ से आके लेके जाइए। तो हमारे साथ में एक बिहार के भाई हैं, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या है। ये बता रहे हैं कोई वंडरफुल मैजिक क्लॉथ है, इनसे इनके बारे में जानते हैं क्या कुछ इसकी खासियत है इस प्रोडक्ट की। सर, इस कपड़े में पहला खासियत होता है जोजोबा सिल्क सेल्यूलोज जेल, ऑस्ट्रेलियन सिल्क मटेरियल फलफुल सेल्यूलोज जेल होता है। इस कपड़े को पहली बात कभी पानी से वॉश नहीं करना है। जैसे इस कपड़े को सर आप गाड़ी का डैशबोर्ड क्लीन कर सकते हैं सर, जैसे आप लोग गाड़ी को टेफ्लॉन कराने जाते हैं ना, इस कपड़े को निकाल के खाली ऐसे लगड़ देंगे, गाड़ी का डैशबोर्ड, बम्फर, ग्लास, फर्नीचर, सोफा, जैसे किचन का फर्नीचर होता है। ये देखिए हम लोगों को ये सैंपल के तौर पर यूज करने के लिए मिला है, हम इसे यूज करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या कुछ खासियत है। आगे आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। इस वक्त हम एक साड़ियों की दुकान पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए बांग्लादेश का एक भाई है, इससे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनके प्रोडक्ट किस तरह से हैं और क्या उसकी क्वालिटी है, प्राइस कितनी है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे भाई मौजूद हैं। क्या कुछ इसकी खासियत है? सर, हम आया बांग्लादेश से, मेरा नाम आबिर खान। हमारा खासियत 3 प्रोडक्ट सारी है, 3 आइटम का। एक हो ढाकाई जामदानी, एक मसलिन और एक राजशाही सिल्क। हम दिखाओ, ये हो ढाकाई जामदानी, जो सारी हाथ से होता है। ये सारी मेरा प्राइम मिनिस्टर पहनता है, ठीक है। एक एक सारी स्टार्टिंग प्राइस 2000 से 2 लाख तक होता है, ठीक है। और एक है ये मसलिन है, वो ढाकाई मसलिन, जो आप टोटल सारी ये रिंग में अंदर चला जाएगा। ये ढाकाई मसलिन, ये सारी टोटल रिंग में अंदर चला जाएगा। ये देखिए, ये रिंग है, ये सारी टोटल रिंग में अंदर चला जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा हाफ खाली है, ठीक है। और एक राजशाही सिल्क है, ढाका का एक जगह का नाम राजशाही, और राजशाही में बनता है, ठीक है। इसका प्राइस 1000 से 3000 तक। स्ट्रीट फेयर में आप लगभग कई दिन बीत भी गए हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर दिल्ली में आने के बाद? क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, कितने लोग आए और अब तक आपके प्रोडक्ट की सेलिंग किस तरह से हो रही? सर, अभी तो ये जगह में ओखला में हम फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। ये सारा पोकुदी मैदान अच्छा सेल होता है, बट सीआर पार्क एक जगह है, चित्तरंजन भवन, उधर अच्छा सेल होता है। अभी इधर थोड़ा सेल कम है, क्यों पहला बार आया, हम समझते नहीं है क्यों कस्टमर नहीं है, किंतु सब दुकानदार का एक ही है, ये सेल नहीं है, थोड़ा कम है सेल, किंतु प्रोडक्ट तो अच्छा है, बहुत नसीब है। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैसेज देना चाहिए ये हम बाहर से आया, ठीक है। आरो भी कंट्री है, अफगानिस्तान है, दुबई है, ईरान है, तो सबको ही तो एक आशा है जो हम सेल करना चाहिए, बा प्रॉफिट नहीं होगा तो समान हो जाएगा ना, तो हमारा वही चाहिए। तो आप आ जाइए, जो कस्टमर थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए तो दुकानदार का थोड़ा इमादत होगा। हमारे साथ में एक हमारे नोएडा के भाई हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ सेल कर रहे हैं और अब तक जो है सेल आउट किस तरह से हो रही। सर, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो आप सेल कर रहे हैं? हमारे पास शर्ट्स है, कुर्ती है, टी शर्ट है, लोवर है, अपर है, गरारा है, इस तरह के आइटम्स हैं हमारे पास ज़्यादा। जीन्स वगैरह? जीन्स है हमारे पास, डेनिम है, ट्राउज़र है, जॉगर्स है। दिखाएंगे कुछ? हाँ बिल्कुल श्योर सर, ये लिएगा। ये हमारे पास जीन्स हैंगी, ये हमारा खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का हमारा ब्रांड है। ये मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर? खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है नोएडा में। क्या है प्राइस इसका? इसका सर प्राइस हमने रखा है 1699, 1600 रुपये की। आफ्टर डिस्काउंट ये 800 की पड़ेगी आपको, 50% ऑफ चल रहा है। हाँ जी, ये हमारे पास ये हमने फ्लाइट हमने कुर्ती रख रखी है जिसकी MRP है 599 कुल। ये
अगर आपको जयपुर का सूट लेना हो तो अगर आप यहाँ पर इंडियन ट्रेड फेयर में हैं तो यहाँ पर ये दुकान आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से उनके प्रोडक्ट हैं, क्या कुछ उसकी खासियत है, कितना डिस्काउंट वो प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या कुछ डिटेल है, डिटेल में बताइए। हम राजस्थान जयपुर से हैं। हमारे पास सारा एप्लिक वर्क में सूट है जो बाड़मेरी प्रिंट के अंदर आता है, सारा ब्लॉक प्रिंट का माल मिलेगा आपको। और अभी हम विशेष करके 20% ऑफ़र के ऊपर दे रहे हैं। ये सूट बेडशीट है ब्लॉक प्रिंट की जो बहुत ही बेहतरीन है, राजस्थान की प्रसिद्ध बेडशीटों में से है। आप ये दे सकते हैं सारे। ये हमारे पास ये एप्लिक वर्क के सूट वगैरह हैं जो पूरे हाथ से बनाए हुए हैं। ये हमारे आपको दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ है। ये दुपट्टा है, इस पर भी आपको 20% छूट है सब पे। जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे हमारी शॉप से उस पर आपको 20% का ऑफ़र है। सारा ये प्रसिद्ध है सूट, ये सारे चीज़ें हैं हमारे ये एप्लिक वर्क में है। इस वक्त हम एक टेक्सटाइल शॉप पे हैं, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से वो बनाए गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ में मैडम हैं, इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे ये प्रोडक्ट्स किस तरह से आप लोग बनाते हैं, क्या कुछ कितनी मेहनत होती है और उस अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से आप लोग यहाँ आए हैं, सेल आउट किस तरह से होता है। हाँ जी सर, ये प्रोडक्ट मेरा हैंडमेड है, हैंडमेड ज्वेलरी। और बाकी मेरा साड़ी और सूट्स का बिजनेस है जिसमें मैं बनारसी साड़ी, बनारसी सूट्स वगैरह और हैंडलूम साड़ी का वो करती हूँ। उसके साथ मैंने फिर ज्वेलरी का अपना हैंडमेड ज्वेलरी बनाना शुरू किया। मैंने कहा ये स्टॉल वगैरह लगते हैं तो उसमें काफ़ी लोग पसंद करते हैं ज्वेलरी को। फिर मैंने ये थ्रेड से बनाना शुरू किया, थ्रेड का है, इसमें फैब्रिक ज्वेलरी है मेरी। ये सब हैंडमेड है? हैंडमेड है, ये सब मैंने ही बनाई है। ये फैब्रिक ज्वेलरी है, ये थ्रेड से है, ये भी सब। और ये टेराकोटा में है जो मिट्टी से बनती है, मिट्टी से ये सब हम बनाते हैं घर में। हम खाली टाइम में ये सब कुछ प्रोडक्ट अपना, जब हमारे पास टाइम होता है तो हम ये सब रेडी करके रखते हैं। जब भी हमारे स्टॉल वगैरह लगते हैं तो हम ये लेकर जाते हैं, वहाँ पर लोगों को काफ़ी पसंद आती है। साड़ियों का जिक्र हो और गुजरात का नाम ना आए तो चीज़ें कुछ अधूरी सी रह जाती हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए गुजरात के एक शॉपकीपर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड फेयर में उनका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, सेल आउट किस तरह से हो रही है और प्रोडक्ट्स जो आए हैं वो कितने किफ़ायती हैं, लोगों के लिए कितने लाभकारी हैं। क्या कुछ डिटेल्स हैं मैम? ये हमारे पास एक पटोला होता है जो हमारा गुजरात का फेमस होता है और बाकी जो साड़ीज़ हैं वो प्रिंटेड होती है। और जो पटोला है हमारा बहुत फेमस होता है और हम यहाँ पे एग्जीबिशन लगाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें। अभी तक आप नियर अबाउट कई दिनों से यहाँ पर होंगी, तो एक्सपीरियंस आपका क्या कुछ रहा, सेल आउट किस तरह से हो रही है, लोग कितने आ रहे हैं? अभी देखिए लोग तो देखकर जा रहे हैं, वैसे सेल आउट भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर जितना सोचा था वैसे इतना रिस्पांस नहीं है। पर अब देखो वैसे भी इस ऐसे मेलों में लास्ट में ही मतलब रिस्पांस मिलता है, तो 2-3 दिन रह जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसे। लगभग दुकानदारों का यही एक्सपीरियंस रहा है कि इस बार क्राउड जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के मुताबिक नहीं हो पा रही है। आपको क्या कुछ लग रहा है कि उसके पीछे की वजह क्या है, लोग यहाँ पर कम आ रहे हैं? आपने कुछ रियलाइज़ किया होगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। वैसे मैंने यहाँ पे कभी लगाया नहीं है ओखला में, और हम प्रगति मैदान में लगाते हैं, वहाँ पे तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। हमने सूरजकुंड में लगाया था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। अभी यहाँ पे देखते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक हम कुछ बता नहीं सकते। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसमें हमें रिस्पांस तो अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आपके कुछ डिस्काउंट हैं, क्या कुछ चीज़ें उस हिसाब से हैं? हाँ जी, बाकी शॉप से हमारा बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट होता है, क्योंकि जो सेल हम करते हैं हमारी साड़ी है 2500 की, यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज होती है 1000 और 25, दो ही रेंज हमारे पास होती है। तो बाकी अगर शॉप में जाते हो तो यही साड़ी आपको 3000 4000 के आसपास मिलती है। तो यही बेनिफिट होता है कि मैन्युफैक्चरर से आप डील करो या फिर कंज्यूमर से। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों से जानने की कोशिश की कि इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर ओखला में जो ये ट्रेड फेयर लगाया गया है, इसका कितना जो है लोगों में
कैसा संदेश जा रहा है, इसको लेकर हमने तमाम लोगों से बातचीत की। उन्होंने अपनी खुलकर प्रतिक्रिया दी, तमाम दुकानदारों से बातचीत की। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दूसरे देशों से भी लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के देश के तमाम राज्यों से जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अन्य किसी भी भारत के राज्य की बात की जाए तो लगभग सभी राज्यों से जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। यहाँ के शॉपकीपर्स की अगर बात की जाए तो लोग यहाँ पर काफ़ी असंतुष्ट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि क्राउड की जो वो अपेक्षा कर रहे थे वो क्राउड उनको उस हिसाब से मिल नहीं रहा है, जिसके चलते लोग जो है उस तरह की संतुष्टि उनको नहीं गेन हो पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।